हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन टुडे के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम लोग गिग्स फॉर गिग्स पे जो डीएसए प्रॉब्लम्स है और स्ट्रिंग में जो टॉपिक्स है आज हमारा पैरेंथेसिस चेकर। और ये प्रॉब्लम्स आज हम लोग करने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू में पूछा पूछा गया है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ फ्लिपकार्ट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो रूम, ओरेकल, गूगल, है ना, एडोबी। तो ये सब सारे कंपनीज़ में ये जो प्रॉब्लम्स है ये पूछा गया है। और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ईज़ी तरीके से, और वो भी पाइथन में, पाइथन कोड की मदद से हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ही आप लोग को अच्छे से समझाऊँगा और आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को हम लोग पढ़ते हैं। पैरेंथेसिस चेकर जो प्रॉब्लम्स है इसमें क्या है कि गिवन अ एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एक्स, मान लो एक स्ट्रिंग है जो कि एक्स है। और यहाँ पे क्या करना है, एग्जामिन वेदर द पेयर्स एंड ऑर्डर ऑफ, जैसे ये ब्रैकेट्स है, ठीक है। और करेक्ट इन, जैसे कि मान लो ये हमारा एक करली ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट जिस प्रकार से सही है, ये करेक्ट वे है हमारा, है ना। फिर क्या कर रहा है, क्या कि फॉर एग्जाम्पल जैसे फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू, अगर मान लो ये कंडीशन सही होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा एक ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट है ना, ये एक पैरेंथेसिस है जो कि ओपन एंड क्लोज है, ये सही है। फिर हमारा एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और ये भी बंद है सही से। फिर हमारा है यहाँ पे करली ब्रैकेट है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम सही वे से सब चीज जो है हमारा बंद है, यानी कि ये हमारा जो है ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये हमारा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ क्या आ रहा है, बीच में स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं और ये बंद नहीं हुआ है, मतलब कि ये बाहर नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि एक और इनपुट है, एग्जाम्पल देके समझाया गया है। क्या है इसमें कि ये जो ब्रैकेट्स है ये हमारा अगर सही फॉर्मेट पे नहीं है तो ये हमारा रिटर्न फॉल्स करने चाहिए, और अगर सही है तो रिटर्न ट्रू करने चाहिए, बस यही काम करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ कलर वाइज समझाया गया है कि अगर सेम कलर है तो मैच कर रहा है तो वो बैलेंस पेयर है, तो वो जो है अगर मतलब वो रिटर्न जीरो कर रहा है, और अगर अनबैलेंस है तो वो रिटर्न वन कर रहा है। द टाइप ब्रैकेट इज प्रेजेंट एंड बैलेंस, जो बैलेंस है तो वन कर रहा है और अनबैलेंस है तो जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसी को, जैसे एग्जाम्पल 3 है, फिर इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम थोड़ा पावर पॉइंट में लेके चलेंगे और यहाँ पे आप लोग को समझाएंगे कि इसमें बेसिकली करना क्या है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे जो तरीके हैं इसके, मैं एक पेन चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको कैसे इसके क्या तरीके हैं। जैसे कि मान लो हमारा एक स्ट्रिंग है, एस नाम के है ना, और एक्स है, सॉरी, है ना। तो कोई दिक्कत है, रहने दो। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मान लो हमारा है इस प्रकार का स्ट्रिंग, इसको फिर करली ब्रैकेट है और ये बंद किया हुआ है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है ना। ये हमारा मान लो एक स्ट्रिंग है, और इसका चेक करना है क्या कि ये हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये देख रहे हैं क्या कि ये जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट ये हमारा मैच कर रहा है, यानी ओपन और क्लोज हुआ है सही से, और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी ओपन क्लोज हुए हैं सही से। इसका मतलब है कि ये हमारा सही कंडीशन है, तो ये रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। और अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा हो गया, ये बंद हो गए, और यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस इसको बंद कर दिया और इसको मैंने बंद नहीं किया, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि हम जो है ये ओपन ब्रैकेट तो, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट तो किए लेकिन इसको क्लोज नहीं किए, है ना। इसको क्लोज नहीं किया तो इस वजह से ये क्या कर रिटर्न क्या करेंगे, ये फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो इसके क्या तरीके हैं, मतलब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग जो है स्टेक की मदद से करेंगे, ठीक है। स्टेक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो स्टेक एंड क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पहले स्टेक एक स्टेक बनाता है, और इसके मदद से ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम्स देख लेते हैं हम लोग कि सबसे तरीके क्या है इसके, और इसको कैसे करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टेक बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि जैसे एक स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे मान लो ओपन है, ओपन ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है,
तो सबसे पहले जो है इसको सबसे पहले सबसे अपेंड करना है। अपेंड फंक्शन आपने पढ़ा होगा। अपेंड फंक्शन का मतलब है ये सबसे क्या करता है कि ये इनपुट जो अपेंड फंक्शन क्या करता है कि ये अपेंड फंक्शन क्या कर रहा है कि ये सबसे लास्ट में क्या करता है कि ये एंट्री लेता है, मतलब कि पुश करता है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग को। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे अपेंड फंक्शन क्या काम है। अपेंड फंक्शन सबसे लास्ट में जो है इसको क्या करता है, स्ट्रिंग को इन पुश कराता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये ब्रैकेट है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करेगा कि ये हम लोग तरीका जो लगाने वाले हैं, ये एक स्टैक में जाएगा और सबसे पहले जो जैसे ये स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग है, ये सबसे पहले आया यहाँ पे और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, नीचे से भर रहा है वो, और यहाँ आया, फिर क्या है, करली ब्रैकेट है, और देखा क्या कि इसका तो क्लोज है नहीं, तो करली ब्रैकेट है, ये ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं करली, ये तो ओपन ब्रैकेट था, अब अगला क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। तो अगर ये क्लोज ब्रैकेट आया तो इसको क्या करेगा, ये खत्म कर देगा, मतलब कि जैसे क्लोज ब्रैकेट इसको मिला, ये मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉप हो जा रहा है, इसको यहाँ पे खत्म करना है। और क्या करना है, यहाँ पे ये मतलब ब्लैंक कर देना है, क्योंकि इसका मैच कर गया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये बंद हो गया। फिर यहाँ पे देखें कि ये हमारा क्लोज है, तो ये क्लोज मिल गया यहाँ पे, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ये अभी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये भी ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा स्टैक जो, अगर हमारा स्टैक हमारा जो पूरा एम्प्टी रहता है, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी, जैसे कि मैं ये एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, जैसे एक हमारा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट लिया, आगे जाएगा, फिर हमारा एक पैरेंथेसिस है, ओपन पैरेंथेसिस, तो ये ओपन लगा दिया, फिर देखो क्या है, करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट आगे चले जाएगा, और इसको मैच कर गया, ये देखो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट मिल गया, इसको क्लोज करली ब्रैकेट, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम लोग को इरेज कर देना है, ठीक है। फिर आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, पैरेंथेसिस है और क्लोज पैरेंथेसिस है ना, तो ये क्लोज पैरेंथेसिस भी हट जाएंगे और ये हमारा यहाँ से खाली मिट जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो है यहाँ पे एक एक जो है बच गया, यहाँ से जो है, ये देखो तो हमारा इसका तो चूंकि मिला नहीं, देखो यहाँ पे है, इसको बंद करने का है नहीं, यहाँ क्लोज ब्रैकेट तो है नहीं, तो क्लोज नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, रिटर्न, ये इम्पटी तो हुआ नहीं, ये नॉट स्टैक जो है नॉट इम्पटी हुआ, तो इस वजह से क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ये करेंगे फॉल्स को, रिटर्न क्या करेगा ये फॉल्स, यानी कि स्टैक हमारा अगर इम्पटी होता है तो ये रिटर्न करेंगे ट्रू, और अगर ये नॉट इम्पटी होता है, मतलब खाली नहीं हुए, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। क्या सबसे बेस्ट तरीका है हमारा ये सॉल्व करने का, है ना। तो इसी को हम लोग जो है करने वाले हैं, और यही लॉजिक हम लोग कोड में लगाएंगे। तो चलिए हम लोग गिग्स फॉर गिग्स में आते हैं और वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आया मैं, और यहाँ पे जैसे हमने खोला और देखेंगे कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखना है हम लोग को, ये बिग ऑफ एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो दिया हुआ है कंडीशंस है, ये एक सॉल्यूशन है, एक क्लास बनाया हुआ है और एक फंक्शन है इज पैरेंथेसिस फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसके अंडर क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे, और स्टैक हम लोग को लेना है, स्टैक तो ले लेना है। जैसे मैंने स्टैक लिया, अब क्या करना है कि ये जो एक्स है, एक्स हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग है, देखो यहाँ ड्राइवर कोड है, और ये ड्राइवर कोड है ना, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंग में चलाने हैं, क्योंकि बारी बारी से वो क्या करेगा, स्टैक में भरते आएगा। तो फोर आई इन एक्स, ठीक है, तो मैंने फोर लूप चलाया, और अंदर में अब क्या कंडीशन लगाना है, इफ लेंथ ऑफ स्टैक, अगर हम क्या कर देते हैं कि लेंथ ऑफ स्टैक अगर मान लो ये क्या है, जीरो है, मतलब खाली है, अगर लेंथ ऑफ स्टॉक हमारा क्या है, वो अगर खाली है, तो सीधा क्या करना है, अपेंड कर देना है। अपेंड मतलब समझे, लास्ट में जाके पुश कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे हुआ, जैसा कि यहाँ पे हुआ, तो जैसे कि ये खाली था, तो सबसे लास्ट में जाके क्या करना है, इसको पुश कर देना है, तो यहाँ पे अपेंड लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टैक डॉट अपेंड फंक्शन, और अपेंड क्या कराना है, आई को, है ना, जो लूप चल रहे हैं। फिर नीचे आना है,
यहाँ पे अब एलिफ का कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे कि अगर आई हमारा ये क्लोज पैरेंथेसिस है, ठीक है, एंड स्टैक ऑफ -1 का क्या मतलब है, सबसे नीचे वाला टर्म। -1 का क्या मतलब है, नीचे से, ठीक है, पीछे से जो भी होता है। तो यहाँ पे आप देखो स्टैक ऑफ -1 हो गया। ये अगर हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है ये क्लोज अगर हो, ठीक है, एलिफ कंडीशन में क्या है हमारा कि आई हमारा क्लोज पैरेंथेसिस हो, स्टैक ऑफ -1 अगर ओपन हो, तो ये क्या करेगा, खत्म कर देता है ना, जैसा यहाँ पे हमने किया। जैसा यहाँ मैच करता था, ये क्या करता था, ये इरेज कर देता था उस चीज को। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है स्टैक डॉट पॉप फंक्शन, ठीक है। पॉप फंक्शन क्या कर देगा, उस चीज को वो इरेज कर देगा, खाली कर देगा, ठीक है। अपेंड पुश के लिए आता है, पॉप फंक्शन हो गया क्या कि वो खत्म करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये मैच करेगा ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से सारे कंडीशंस को लगाने हैं। तो एलिफ आई इज इक्वल टू, और अगर मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट है एंड स्टैक ऑफ -1, अगर मान लो स्टैक ऑफ -1 अगर मान लो यहाँ पे ये क्लोज करली ब्रैकेट रहा, तब क्या करना है, स्टैक डॉट फिर पॉप फंक्शन लगाने हैं, ठीक है, पॉप फंक्शन लगाने हैं। फिर इसी तरह से एलिफ कंडीशन और लगाने हैं। अगर मान लो आई, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्टैक ऑफ -1, ये सबसे लास्ट अगर मैच कर गया इसका। इसी तरह से सारे कंडीशंस को लगाने हैं। और ये हमारा ओपन अगर है तो स्टैक डॉट फिर पॉप फंक्शन, ठीक है, पॉप फंक्शन। यहाँ तक का होगा कंडीशंस। अब देखो, अब हो सकता है क्या कि वो खाली, ये सब तो देखो क्या है, लेंथ ऑफ स्टैक अगर मान लो ये ऐसा है और ये मैच कर रहा है। अब हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे इस केस में क्या था कि मैच नहीं किया, उसको एल्स कंडीशन में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैच ही नहीं किया और ये हमारा इम्पटी नहीं हुआ, तो इसको क्या कर देते हैं, एल्स कंडीशन में डाल देते हैं। और जैसे ही उसको इम्पटी मिलेगा, जैसे कि वहाँ नॉट इम्पटी मिलेगा, तो वो क्या कर देगा, वहाँ पे उसको अपेंड कराएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टैक डॉट अपेंड ऑफ आई, है ना, यहाँ पे क्या करना है, अपेंड करा देगा। तो जैसे मैंने इफ एल्स कंडीशन लगाए, अब बस यहाँ पे क्या कर देना है आप लोग को, यहाँ पे क्या कर देना है, बस रिटर्न अब करना है क्या कि रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स इफ लेंथ ऑफ स्टैक ग्रेटर देन 0। अगर मान लो लेंथ ऑफ स्टैक अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है, क्योंकि वो तब इम्पटी नहीं होगा, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, और नहीं तो एल्स ट्रू करेगा वो, ठीक है, ये एल्स ट्रू हो गया। तो इस तरह से हमारा जो कोड है ये रेडी हो चुका है, और आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे हम लोग कंपाइल करते हैं इसको। तो जब हमने कंपाइल किया तो इस तरह का आ रहा है, तो कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, कहीं मैंने, अच्छा अपेंड यहाँ पे डी लगाना है, तो अब ये रन करना है, रन कर जाएगा। तो देखो हमारा जो है बैलेंस है ये, है ना, ये मैच कर गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबमिट करते हैं, और जब हमने सबमिट किया देखते हैं क्या टेस्ट केस हमारे हैं। 257 था और 257 हमारा ये टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कोड क्या कहना चाह रहा है, और ये जो एल्गोरिथम्स हम लोग का तरीका जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ और आने वाले जितने भी एल्गोरिथम्स हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको हम लोग करेंगे। और धीरे धीरे अब लीड कोड को भी लेंगे हम लोग, जैसे हैकर रैंक को किए, इस तरह गिग्स फॉर गिग्स, फिर लीड कोड। तो सारे सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है यहाँ पे इस चैनल पे हम लोग करने वाले हैं। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।